आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों, सलामती हो आप पर। नाचीज़ को उज़ैर रशीद कहते हैं। किसी कौम की बदबख्ती का, अखलाकी ज़वाल का, माशरे की तबाही का जब वक्त आता है तो उसके दीगर शोबे ही नहीं बर्बाद होते, आर्ट और का शोबा भी बर्बाद हो जाता है। आर्ट एक बहुत ही अहम चीज़ है। हमारे मुल्क के फ़नकार, कलाकार, अदाकार, पेंटर, गाने वाले, लिखने वाले, शायर, अदीब, दानिश्वर, ये बहुत अहम किरदार अदा करते हैं जब कौमों की तरक्की का वक्त आता है या कौमों की ज़वाल का वक्त आता है, तो इनका जो किरदार है वो भी बड़ा वाज़े नज़र आ रहा होता है। तो अगर हम देखें तो टिकटॉक के ऊपर इस वक्त जिस तरह हमारी नौजवान नस्ल अपना वक्त ज़ाया कर रही है, उसको देखकर तो दिल खून के आंसू रोता है कि सिर्फ़ शोहरत के हसूल के लिए इंतहाई अजीबो-गरीब हरकतें की जाती हैं। एक बात याद रखिएगा, इंसान के पास नौजवान नस्ल ये समझती है कि शोहरत और इज़्ज़त, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। जब शोहरत मिल जाती है तो इसका मतलब है लोग आपको जानते हैं, तो शायद वही इज़्ज़त है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। शोहरत और इज़्ज़त में बहुत फ़र्क है। तो ज़िंदगी के आप इस सफ़र में अगर आपको चुनाव करना पड़े शोहरत और इज़्ज़त में से किसी एक चीज़ का, तो एक बात याद रखिएगा, इज़्ज़त का चुनाव कीजिएगा, शोहरत को जाने दीजिएगा। शोहरत बुरी चीज़ नहीं है, मगर उसे हासिल करने के लिए आप अगर ओछी हरकतें करते हैं तो वो एक इंतहाई मज़ाहका ख़ेज़ और नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ बन जाती है। उससे आपको इज़्ज़त नहीं मिलती। लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपको पहचानने लग जाते हैं, मगर आपको रिस्पेक्ट नहीं करते। तो जिस तरह से नौजवान नस्ल टिकटॉक के ऊपर इंतहाई बेहुदा किस्म के वीडियोस बना रही है, इंतहाई अजीबो-गरीब किस्म के वीडियोस जिन्हें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। और यकीन कीजिए कि ऐसा लगता है जैसे अखलाकी ज़वाल और माशरे की बर्बादी का वक्त शुरू हो चुका है या फिर हो चुका है। माशरा बर्बाद, अखलाकी तौर पर इतनी पस्ती हो चुकी है कि अब लोग कुछ भी करने से गुरेज़ नहीं करते। कैमरे के सामने आकर किसी भी ऐसी हरकत को करने से गुरेज़ नहीं करते और इसमें उम्र की भी कोई कैद नहीं। ऐसा नहीं सिर्फ नौजवान, बल्कि बहुत से मैच्योर लोगों को भी मैंने देखा है कि अब मैंने टिकटॉक पर वो एक शख्स आता है जिसके 4 मिलियन फ़ैन हैं और वो हवा में उड़कर ज़ुबान को बाहर निकाल कर छलांगे लगाता है। और 4 मिलियन फ़ैन है, वो 4 मिलियन लोग कहाँ से आ गए? एक वो जो सिर्फ वॉक करता है, चलता है और अजीब ना बोलने का अंदाज़ है, ना ढंग है उसे, ना गुफ्तगू का कोई सलीका है, ना कोई इल्म है, ना अदब है, और उसको कोई 10 मिलियन के करीब उसके फॉलोअर्स हैं। वो कौन लोग हैं? वो हम ही लोग हैं, वो आप ही लोग हैं जिन्होंने उसे लाइक किया है, जिन्होंने उसे इस मुकाम तक पहुँचाया है। तो जब आप तरक्की याफ्ता कौमों को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वहाँ पर जो सोशल मीडिया पर वो अपने टैलेंटेड लोगों को ऊपर लेकर आते हैं, जिनमें कोई कला होती है, जिनमें कोई टैलेंट होता है, जिनमें कोई सलाहियत होती है, वो उनको ऊपर लेकर आते हैं, वो उनको सपोर्ट करते हैं। हम किन को सपोर्ट करते हैं? जिनमें कोई टैलेंट नहीं होता, जिनमें कोई कला नहीं होती, जिनमें कोई सलाहियत नहीं होती, हम उनके फ़ैन बन जाते हैं और फिर ऐसे लोग सेलिब्रिटी बनकर बाहर निकलते हैं जिनमें टैलेंट नहीं होता। तो अगर आपकी सेलिब्रिटी क्लास ऐसी होगी जिसमें टैलेंट ही नहीं होगा, तो सोचिए माशरा की अखलाकी ज़वाल और बर्बादी किस हद तक जा चुकी होगी कि हम ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी बना रहे हैं जिन लोगों को अभी ख़ुद पर बहुत काम करने की ज़रूरत है और ख़ुद की तालीम और तरबियत की ज़रूरत है। तो मेरे ख़्याल में ये एक बहुत ही घिनौना और बहुत ही अजीब और बुरा वक्त है। हमारे मुल्क के नौजवानों को सोचना चाहिए, अगर आपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। कंटेंट बनाना है, कंटेंट बनाएं, मगर अच्छा कंटेंट बनाएं। ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे देखने के बाद लोगों को कुछ सीखने को मिले, जानने को मिले, ज़हनी नशोनुमा हो, सोच सवाल पैदा हो, ज़हन खुले, या लोगों के दिल पर जिसका असर हो, ऐसी बातें करें। मगर हरगिज़ ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को आप ऊपर लेकर ना आएँ, सपोर्ट ना करें, जिनको देखने के बाद इंसान का सर शर्मिंदगी से झुक जाए कि ये हमारे मुल्क की नौजवान नस्ल क्या कर रही है। तो ये एक बहुत ही अहम सवाल था जिस पर बात करनी थी। अगर आप इस बारे में कोई बात करना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे लिख कर बताएँ। कमेंट्स में लिखें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब आप कमेंट्स में लिखेंगे तो हम सब मिलकर किसी एक नुक्ते पर इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। टिकटॉक बुरी चीज़ नहीं है। छोटे वक्त में, छोटी ड्यूरेशन में कंटेंट बनाना, अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल बुरा है।
आईने से नफ़रत मत करें। आईने में अपना चेहरा भद्दा लगे तो अपने वो आईने का कसूर नहीं होता, आईने से नफ़रत मत करें, बल्कि वो आपके चेहरे का कसूर है। ख़ुद को संवारने की, तराशने की कोशिश करें, आईना बेकसूर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। उज़ैर रशीद को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अल्लाह हो आप सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।